होती और उनका गिरबान पकड़ करके सवाल करने वाली होती, तो एक आम आदमी जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, किरीट सोमैया जैसा, वो कॉर्पोरेशन। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर अगर सबसे बेहतरीन कोई वार्ड डेवलप हुआ है शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, तो कौन सा वार्ड? शेख रशीद साहब का मेयर इस्लाम पार्टी का मेयर इस शहर में बिठा सके और पूरे शहर में आसिफ शेख रशीद साहब ने जिसे अपना नुमाइंदा बना करके वार्ड की खिदमत के लिए। मैं मुख्तसर सी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। कल फकीरा भाई ने और इरफान चाचा ने, जिम्मेदारों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था, तो यार मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अपना वार्ड है तो अपने वार्ड से जो बातें हैं वो कर जाऊँगा यहाँ से। अभी मैं गुरुवार वार्ड में था, मुझे वहाँ के लोगों ने बोले एक प्रोग्राम था तो आगे पीछे करके बोला मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे? बोला हज़ार खुली जा रहा हूँ और हमारे जो भाई आसिफ शेख रशीद साहब वो भी आ रहे हैं और हम हमारी इलेक्शन की जो मुहिम है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, यहाँ जो नौजवान बुजुर्ग साथी, खास तौर से नौजवानों को बोलूँगा, क्या ये वार्ड जो है ये पूरा पैनल चुन कर लाने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिस तरीके से शहर में हालात बन रहे हैं, आसिफ शेख रशीद साहब का हाथों को यहाँ से हमारे घर से मजबूत करना है हमको। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मालेगांव शहर के अंदर अगर सबसे बेहतरीन कोई वार्ड डेवलप हुआ है शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, तो कौन सा वार्ड डेवलप हुआ है? हज़ार खुली डेवलप हुए। तो हज़ार खुली तर्ज के ऊपर ही इंशाल्लाह जब मेयर बन जाएंगे तो मालेगांव शहर में हर तरफ काम होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे जितने भी यहाँ के उम्मीदवार हैं इन सबको आप चुनकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। और मैं अपने भाइयों से और दोस्तों से एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि हम तो जा रहे हैं गुरुवार वार्ड में उस शहर में आसिफ शेख रशीद साहब ने हमको जिम्मेदारी उधर इलेक्शन लड़ना, और यहाँ की जो जिम्मेदारी है मेरे सब भाइयों की है, तो ले लो ना आप ये सब जिम्मेदारी। हाथ उठाकर बोले जिम्मेदारी आप ले रहे हो ना यहाँ वार्ड को चुनकर, पूरे पैनल को चुनकर देने की, है ना आपके भरोसे। मैं यहाँ ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लीडर भी यहाँ पर बोलने वाले हैं और मैं अपने घर में ही बोल नहीं पा रहा हूँ, दूसरी तरफ बोल लेता हूँ। इतना ही दो बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। आरज़ू का फिर नया पौधा लगाना चाहिए, मशवरा देता है नन्ही चूटियों का इत्तेहाद, एक मरकज पे फिर हमें लौट आना चाहिए। डाइस पर मौजूद कायदे नस्ले नौ आसिफ शेख रशीद साहब, आज के इस प्रोग्राम के सदर साबिक काउंसलर अंसारी मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब, वार्ड नंबर 6 इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवार इरफान अली आबिद अली साहब, नजीर अहमद इरशाद अहमद साहब, शकील जानी बेग साहब, फकीर मोहम्मद साहब और इस डाइस पर मौजूद वार्ड के तमाम बुजुर्ग शख्सियात, मोअज़्ज़ज़ अमाइदीन शहर, हाज़रीन महफिल, आज 15 जनवरी 2026 को होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में वार्ड नंबर 6 से इस्लाम पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उनके प्रचार के लिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। ये वार्ड तालीम याफ्ता लोगों का वार्ड है, ये वार्ड कारोबारी अफराद का वार्ड है। इस वार्ड में मौक्कर व मोअज़्ज़ज़ शख्सियात रहती है। ये वार्ड शेख रशीद साहब का परिवार है, ये वार्ड शेख रशीद साहब का गढ़ भी है और शेख रशीद साहब का घर भी है। ये घर के लोग बैठे हैं और अक्सर हर चीज में घर वालों पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। आज अगर ये शेख रशीद साहब का परिवार है, खलील दादा का परिवार है, शेख रशीद साहब का घर है, कारपोरेशन का इलेक्शन है, तो घर वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। घर वालों पर यह जिम्मेदारी है कि न सिर्फ इस पैनल को आपको चुनकर देना है बल्कि मालेगांव शहर में मेयर बैठाना भी आपकी जिम्मेदारी है, वार्ड नंबर 6 की जिम्मेदारी है। इस वार्ड में जो उम्मीदवार दिए गए हैं वो उम्मीदवार इससे पहले भी इस वार्ड के कारपोरेटर रह चुके हैं। इस वार्ड में उन्होंने तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की, इस वार्ड में जॉगिंग ट्रैक बनवाया,
इस वार्ड में शादी हॉल बनवाए, इस वार्ड के तमाम ओपन स्पेस को आवाम के इस्तेमाल के लिए मुफीद और कारामद बनाया। आज कारपोरेशन का इलेक्शन है तो इनका हक देने की बारी आ चुकी है। आज हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिस मजहब ने यह तालीम दी है कि अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। अगर ये कारपोरेटर रह करके इस वार्ड की खिदमत की है तो कारपोरेशन इलेक्शन में इनका हक है कि हम इन्हें भारी अक्सरियत से वोट दे करके तारीखी कामयाबी दिलाए। अगर ये वार्ड एक मॉडल बना है, एक मिसाल बना है, तो इस वार्ड के उम्मीदवारों की जीत भी एक मिसाल बनना चाहिए, एक मॉडल बनना चाहिए और इतनी भारी अक्सरियत से इनको कामयाबी दिलाओ ताकि ये आसिफ शेख रशीद साहब का मेयर, इस्लाम पार्टी का मेयर इस शहर में बिठा सके। और पूरे शहर में आसिफ शेख रशीद साहब ने जिसे अपना नुमाइंदा बना करके वार्ड की खिदमत के लिए भेजा है, मैं शहरियान मालेगांव से गुजारिश करता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि असेंबली के इलेक्शन के बाद जितनी मुसीबतें और परेशानी आई, ये वाहिद लीडर आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने हर मुसीबत का डट करके मुकाबला किया है। पानी आंखों में भर के लाया जा सकता है, अब भी इस जलते शहर को बचाया जा सकता है। इस जलते शहर को आसिफ शेख रशीद साहब बचा सकते हैं, उन्हें ही ताकत बख्शे, यही अपील और गुजारिश करते हुए मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर साहब, साबिक काउंसलर रिजवान मेंबर साहब, इस्लाम पार्टी के कायद व बानी आसिफ शेख रशीद साहब और इस वार्ड के चारों नामजद उम्मीदवार, वार्ड की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, कॉरपोरेशन इलेक्शन मालेगांव शहर के अंदर 15 जनवरी को पोलिंग है और ये इलेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये शहर की तामीर और तरक्की के साथ साथ शहर की तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है, शहरियान की तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है। इसलिए हम ये इलेक्शन को ये कह रहे हैं कि ये अब तक के तमाम इलेक्शनों में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज हमारा मुकाबला फ़िरका परस्तों से है। हम देख रहे हैं कि फ़िरका परस्ती हमारे शहर से लेकर के पूरे महाराष्ट्र भर में सर चढ़ करके बोल रही है और ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। तमाम जितनी वार्ड के और शहर के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात होती है वो कॉरपोरेशन से मुंसलिक होती है। आज जन्म दाखिले का मामला हम देख ले कि कितने लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। आज हमारे शहर के अंदर हमारे शहर के नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारी माएँ और बहनें आज नासिक सेंट्रल जेल के अंदर बंद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डाल करके बात करना पड़ता है, उनका गिरेबान पकड़ करके सवाल करना पड़ता है और हम इसीलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवार और मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो बनाया गया है, पूरे शहर में उनके जितने नामजद उम्मीदवार हैं आप उन्हें चुन करके दीजिए। जब ये लोग इक्तदार में आएंगे और कॉरपोरेशन के अंदर जब इनका मेयर बैठेगा तो इंशाअल्लाह किसी फिरका परस्त की हिम्मत नहीं होगी कि वो कॉरपोरेशन के अंदर और हमारे शहर के अंदर दाखिल हो। आज सवाल ये नहीं है कि मेरे घर के लोग नासिक सेंट्रल जेल के अंदर बंद है, मेरा बूढ़ा बाप बंद है, मेरी माँ और बहनें सेंट्रल जेल के अंदर बंद है, लेकिन आज अगर कभी हमने इसे नहीं रोका, आज अगर कभी हमने फिरका परस्ती का सर नहीं कुचला तो वो दिन दूर नहीं है कि ये हमारे दरवाजे तक के भी आ सकती है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आज अगर शहरी सियासत दमदार होती
फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाली होती और उनका गिरबान पकड़ करके सवाल करने वाली होती, तो एक आम आदमी जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, किरीट सोमैया जैसा, वो कॉरपोरेशन के अंदर आ करके वो डिपार्टमेंट के सवाल करके, कमिश्नर से सवाल करके यहाँ के हजारों जन्म दाखिले रद्द कर देता है और उसकी बात पर डिपार्टमेंट एफआईआर भी कर लेता है और कई लोगों को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। सियासत के अंदर वो दम, वो खम और वो दबदबा होना चाहिए कि वो फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डाल करके बात करे। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत क्यों नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, कोई धमकी नहीं देता, कोई हिम्मत नहीं करता। अब हमें एक ऐसी सियासत को कॉर्पोरेशन के अंदर इक्तदार तक के पहुंचाना है कि कोई फिरका परस्तों की हिम्मत ना हो कि वो हमें धमकी दे और हमारे शहर के ऊपर मुसीबत लेकर के आए। इस्लाम मालेगांव सेकुलर फ्रंट के पूरे शहर में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।